ये मुझे बताइएगा बेटा, यहाँ ये वाला स्टेप समझ में आया? क्योंकि अगर ये स्टेप समझ में आएगा तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको दोबारा समझाऊंगा जब तक सबको समझ ना आ जाए। 2Zn होता तो हम लिखते 2Zn, 2 moles ऑफ Zn चले 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 भाई, चले मैं यूं भी करके दिखा देता हूँ। सपोज करें यहाँ 2 लिखा हुआ होता है ना भाई, सपोज करें, तो फिर मैं यहां लिखता कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 मोल ऑफ Zn प्रोड्यूस करना है 1 मोल ऑफ ZnCl2। ठीक है, फिर मैं एक स्टेप का और इजाफा करता, और वो स्टेप क्या होता, फिर मुझे एक की कीमत मालूम करनी होती, फिर मैं लिखता कि 1 मोल ऑफ Zn प्रोड्यूस, फिर मैं ये जो 1 मोल है ना ZnCl2 का, इसको डिवाइड करता 2 से। आई बात समझ में? तो जब मैं 1 को डिवाइड करता 2 से, तो फिर मेरे पास यहां जो भी आंसर आता वो मेरे पास हो जाता मोल ऑफ ZnCl2, वो मेरे पास ZnCl2 का मोल बन जाता। ठीक है, और फिर मुझे मालूम करना था 0.1 का, तो फिर मैं क्या करता कि ये जो 1 डिवाइडेड बाय 2 है, फिर मैं इसको यूं लिखता, फिर मैं इसको यूं लिखता 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, मैं इसको फिर यूं लिखता। समझ में आई बात? यानी कि यूनिटरी मेथड आप समझ लो, यूनिटरी मेथड अगर आपकी समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। यूनिटरी मेथड में हम सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो हमें उसमें इक्वेशन में दी गई है। इक्वेशन में हमें दिया गया था कि जिंक कितने हैं 2 मोल, और वो ZnCl2 कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल, तो वो मैंने यहां पे वो वाली लाइन लिख दी कि 2 मोल ऑफ Zn प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ZnCl2। फिर मैं एक की कीमत मालूम करता हूं, तो मैंने लिखा 1 मोल ऑफ Zn प्रोड्यूस, तो ये 2 जो है ये 1 के नीचे चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर मैं यहां इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 1 मोल में ZnCl2 की कीमत पता चल जाएगी, लेकिन मुझे 1 मोल में नहीं मालूम करनी, मुझे कितने में मालूम करनी है, जो मुझे जिंक के मोल मैंने पहले स्टेप में निकाले थे। तो फिर मैं क्या करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 जो सेकंड स्टेप में था उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.1 से, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मेरे नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। जी बेटा, आवाज आ रही है ना? जी सर, अब आ रहे। वो थोड़ी देर के लिए नेट ने ब्लिंक मारा था हमारे, ये झटके मारे थे इसने, एक खतरे की घंटी दे रहा है ये। ठीक है, अच्छा जी, तो ये बात समझ में आई, अब समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, अब वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ हमारे पास Zn के कितने थे? अच्छा, हमारे पास इक्वेशन जो है वो इक्वेशन हमारे पास ये है पूरी, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। चूंकि हमारे पास सेकंड स्टेप ये था कि आपको नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के मालूम करने हैं, तो प्रोडक्ट में हमें सवाल में ZnCl2 के ऊपर फोकस करना है, तो मैंने इसको यहां से हटा दिया। थ्रू ईच रिएक्टेंट, हर रिएक्टेंट के जरिए से, तो अब मैं सबसे पहले Zn के थ्रू मालूम कर रहा हूं, तो मैं जरा इसको हटा देता हूं। ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए कि मुझे पता हो मैं किसको किसके साथ रिएक्ट करने जा रहा हूं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अब बताएं Zn के कितने मोल हैं? Zn के कितने मोल हैं इस इक्वेशन में, जल्दी से बताएं जी। 1 1 है, तो मैं यहां लिखूंगा 1 मोल ऑफ ZnCl2, और कितने मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैंने 1 लिख दिया। तो अब मुझे बताएं यहाँ सेकंड वाली लाइन की अब मुझे जरूरत नहीं है, 1 मोल मुझे ऑलरेडी मालूम हो चुके हैं। ठीक है, जब मुझे 1 मोल ऑलरेडी मालूम हो चुके हैं तो फिर मुझे यहां पर भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो जो 1 मोल थे हमारे पास ZnCl2 के, उसको मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.1 से, तो उससे क्या होगा, मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ZnCl2 मालूम हो गए। ठीक है, यानी कि मुझे ZnCl2 मालूम हो गए बाय Zn, जिंक के जरिए से मुझे ZnCl2 मालूम हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं नंबर ऑफ मोल्स मालूम करूंगा किसके जरिए से, जल्दी से बताएं आप लोग। 2HCl। 2HCl नहीं, SCl, सही है, SCl के जरिए से मालूम करूंगा। वो जो 2HCl था वो तो हमारा रिएक्शन का हिस्सा है, वो यूनिटरी मेथड में आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, वापस ये वाली इक्वेशन को कॉपी करता हूं। अब आप मुझे जल्दी से बताएं इसमें से कौन कौन सी चीजें मैं उड़ा दूं। एक तो प्रोडक्ट का ये उड़ा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। रिएक्टेंट में से क्या उड़ाऊं, Zn उड़ा दिया, सही है। अब इसको देख के मुझे अपना अब यूनिटरी मेथड चलाना है। सबसे पहले क्या लिखूंगा, वी नो डैट, आप लोग बताते जाएं मुझे, अकॉर्डिंग टू
इक्वेशन, हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2 moles of HCl. हाँ, क्या दिया हुआ है बेटा? 2 moles ऑफ HCl प्रोड्यूस, कितने मोल दे रहा है? 1. शाबाश, 1 मोल ऑफ ZnCl2। अब मुझे बताएं, यहां तो 2 मोल है, अब मुझे किसकी वैल्यू मालूम करनी है? 1 की। पहले मैंने 1 की वैल्यू क्यों मालूम नहीं की थी? क्योंकि ऑलरेडी 1 की वैल्यू मालूम थी। यहां मुझे 1 की वैल्यू मालूम करना पड़ेगी। तो 1 मोल ऑफ HCl प्रोड्यूस, क्या करूंगा जल्दी से बताएं? Divide. 1 को डिवाइड कर दूंगा 2 से और आगे लिख दूंगा मोल्स ऑफ ZnCl2। ठीक है, अब मुझे 1 मोल की तो वैल्यू मालूम नहीं करनी, मुझे कितने मोल की वैल्यू मालूम करनी है? ऊपर चेक करें, 2. कितने मोल्स हैं HCl के? 2। सही है, तो जब 2 मोल्स होंगे तो वापस वही वाली वैल्यू वापस आ जाएगी। 2 मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2। सही कर रहा हूं क्या गलत कर रहा हूं? जी सर. सही कर रहा हूं ना? मैंने 1/2 ऊपर वाला देख के लिख लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि मुझे 2 मोल की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, मोल्स ऑफ ZnCl2। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। अब मुझे बताएं क्या आंसर आना चाहिए? जल्दी से बताएं क्या आंसर आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 1 मोल, आंसर आना चाहिए। 2 डिवाइडेड बाय 2 तो कैंसिल हो गया ना, आंसर आएगा 1 मोल ऑफ ZnCl2। ठीक है, अब मैं ये सब 2 को जरा छोटा कर दूं ताकि फॉर्मूले का लुक बन जाए। सर 1 मोल कैसे आया मगर? ये देखें ना, 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आ गया 1 मोल। नहीं समझ आया अभी भी? जी सर, आ गया हाँ भाई, देखे ना, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, है ना भाई, आपका 1 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके? ZnCl2 के HCl की वजह से। अब मुझे बताएं, हमारे पास 2 आंसर आए, मैं दोनों को लिख देता हूं, दोनों को लिख देता हूं। एक आंसर ये आया है हमारे पास, और एक आंसर ये आया है हमारे पास। ये मैंने दोनों आंसर लिख दिए। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ZnCl2 हैं बाय Zn, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ZnCl2 हैं बाय HCl। अब आपको मुझे बताएं, इन दोनों में से लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स कौन से हैं? 0.1. 0.1। तो अब हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 0.1 is the least number of moles of ZnCl2, therefore, अब ये ZnCl2 0.1 किसकी वजह से है? जल्दी से बताएं किसकी वजह से है? Zn. Zn की वजह से। Therefore, Zn is the limiting reactant। ठीक है, ये जो हमारे पास ZnCl2 के लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, ये किसकी वजह से आए हैं? Zn की वजह से। इसको मैं बोल्ड करके इसको मैं ब्लैक कर देता हूं, बल्कि गलती हो गई, मैं इन सबको ब्लैक कर देता हूं, उसको रेड कर देता हूं। ठीक है, तो ये जो मेरे पास लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स 0.1 आए हैं ZnCl2 के, ये वाले लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो ये किसकी वजह से आए? इस Zn की वजह से आए ना, तो ये वाला Zn मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट बन गया। आई बात समझ में? ये मेरे पास यहां पर आके इस पहले सवाल का जवाब आ गया, इसका जवाब आ गया। लिखा होता ना, फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट,
तो अब हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लिया कि इस Zn और HCl में ये जो Zn 6.54 दिया हुआ था ना, तो ये Zn हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसकी वजह से पूरा रिएक्शन चल रहा है। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं, अब दूसरी चीज क्या मालूम करनी थी आपको? मास ऑफ ZnCl2। अब मास मालूम करना था, पहली चीज तो पता चल गई हमें। ठीक है, अब हम यहां हेडिंग डालेंगे दूसरी, मास ऑफ ZnCl2। अब ZnCl2 का मास मालूम करना है। अब जल्दी से बताएं, लिमिटिंग रिएक्टेंट तो हम मालूम कर चुके हैं ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन था? जिंक था, है ना भाई। अब जब मुझे मास मालूम करना है, तो मास मालूम करने के लिए मैं इसको जरा बोल्ड करके, रेड करके हेडिंग बना लेता हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे अब मास मालूम करना है। हम जानते हैं मास मालूम करने के लिए हमें डेटा बनाना पड़ेगा, और वो हमारे पास डेटा क्या होता है, इसको मैं नीचे ही ले जाता हूं ताकि यहां समझ में आ जाए। डेटा में हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं मास मालूम करने के लिए? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे, ठीक है, और दूसरी चीज क्या चाहिए होगी हमें? मोलर मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ ZnCl2, क्योंकि हम ZnCl2 का मास मालूम करेंगे, मास मालूम करना है, तो इसलिए हमें उसके नंबर ऑफ मोल चाहिए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, लाइबा जरा माइक अनम्यूट कीजिएगा बेटा, और मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, और बाकी तमाम बच्चे हमारे सवाल का जवाब सुनिएगा। मुझे अब ZnCl2 का मास मालूम करना है, तो मुझे डेटा में नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ZnCl2 के। सही है, ZnCl2 का मास मालूम करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी किसके चाहिए होंगे? ZnCl2 के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे, है ना भाई, उसी के ही चाहिए होंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो अब मुझे एक बात बताएं आप, कि मेरे पास तो दो दो नंबर ऑफ मोल्स हैं ऊपर, ये रहे ZnCl2 के दो दो नंबर ऑफ मोल्स हैं, एक 0.1 एक 1। तो बताएं मैं कौन सा वाला नंबर ऑफ मोल्स लूं? सर दूसरा वाला। 1 वाला लूं? यस। अच्छा ठीक है, माशान जरा आप अनम्यूट करें प्लीज। नहीं सर, जी सर। पहला वाला आएगा कि जेड है। 0.1 आप कह रही हैं, माशान कह रही है 0.1 वाला लूं। अब सर कंफ्यूजन हो पहला गई। आएगा कि जेन है, अच्छा जो फिर जेड है तो जेड आएगा ना। Zn है तो Zn आएगा, नहीं समझा नहीं। आप कह रही हैं कि 1 मोल ले लेता हूं मैं नीचे वाला, माशान कह रही है ऊपर वाला लेते हैं। चले हादिया से पूछते हैं, हादिया मैं ZnCl2 के नंबर ऑफ मोल्स कौन सा वाला लूं? 0.1 वाला लूं या 1 वाला लूं? सर 0.1 वाला। 0.1 वाला, वजह बताएंगी क्यों? सर क्योंकि इसमें HCl तो है ही नहीं, ये तो ZnCl2 है। ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। ZnCl2 और उस आपने बताया था, लाइबा ने कहा कि उसमें Zn है, उसमें ZnCl2 नहीं है। देखें, हमें ZnCl2 का, इसका, इस पूरे का हमें मास मालूम करना है। ठीक है, अब मेरे पास ZnCl2 के दो नंबर ऑफ मोल्स हैं, एक जिंक की वजह से आया, एक HCl की वजह से आया। ठीक है, मेरा सवाल यह है कि मैं ZnCl2 के नंबर ऑफ मोल्स इन दोनों में से कौन सा वाला लूं? 0.1 वाला लूं या 1 वाला लूं? ये दोनों के दोनों मोल ZnCl2 के ही हैं। ठीक है, अब मेरे पास मिक्स जवाब आ रहा है। मैं काम करता हूं, माहीन से पूछता हूं, क्योंकि अब माहीन रह गई हैं। माहीन जरा बताइएगा कि मैं कौन सा वाला नंबर ऑफ मोल्स लूं, 0.1 या 1? हालांकि दोनों ही नंबर ऑफ मोल ZnCl के हैं। 0.1, 0.1 कह रही है माहीन, जरा आप भी वजह बताएंगी क्यों? क्योंकि इसी लिमिटिंग रिएक्टेंट तो जेन ने लगाया ना। शाबाश शाबाश शाबाश। देखे भाई, माहीन को 14 अगस्त से पहले सैल्यूट पेश करता हूं मैं। सही है, तमाम बच्चे भाई, माहीन वेरी गुड, बहुत अच्छा। हादिया, लाइबा, माशान, गौर से सुने भाई, माहीन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हम 0.1 नंबर ऑफ मोल्स लेंगे ZnCl2 का। क्यों? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट जिंक को करार दे दिया। जब हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट जिंक को करार दे दिया, तो इसका मतलब यह है कि रिएक्शन जिंक चला रहा है ना। जब रिएक्शन जिंक चला रहा है, तो जिंक से जो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं ZnCl2 के, उसको कंसीडर किया जाएगा। माहीन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब जल्दी से बताएं, माशान, लाइबा और हादिया, समझ में आई 0.1 क्यों लेंगे हम? आपने पूछा ही नहीं। सर आ गई। सर आ गए। मैं तो वही तो बोल रही थी, जिंक में थी। सही है, अब समझ में आ गया।
अब समझ में आ गया। हम नंबर ऑफ मोल्स वो लेते हैं जो हमारा लिमिट इन रिएक्टेंट बनता है। तो लिमिट इन रिएक्टेंट हमारा जिंक था, तो जिंक से जो नंबर ऑफ मोल्स बने हैं हम वो लेंगे, यानी कि 0.1 मोल्स। ठीक है, अब जल्दी से बताएं मोलर मास ZnCl2 का कितना है। सब बच्चे अपने अपने पास कैलकुलेटर निकालें, मोलर मास मुझे बताएं कितना आ रहा है।